we start the topic is the relations, मतलब types of relation of the chapter number 1. We already all the type of the relation, what is the relation learn in standard 11. Okay, so let's start the type of relations. तो हम लोग कार्टेशियन पेयर से भी रिलेशन को डिफाइन करते थे, राइट. सो फर्स्ट टाइप इज एम्प्टी रिलेशंस, right? So empty relation, that means relations are on set A is said to be an empty relation if no element of A is related to the any element of A. So it is called the empty or void relation, right? I repeat that a relation R on a set A is said to be an empty relation if no elements of A is related to any element of A. मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक दिया है, देखो कि सेट ए के अंदर 2 3 4 मेंबर्स है और रिलेशन डिफाइन है ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए बट ए बी इज ग्रेटर देन 20, राइट. तो यहाँ पे ए और बी के जितने भी आप एलिमेंट्स ले लो और जो कार्टेशियन पेयर के अंदर है, ओके, तो उसका जो है मैक्सिमम 12 से ज्यादा नहीं आएगा, राइट. तो एक भी रिलेशन हमें मिलता नहीं है यहाँ पे. सो आप कह सकते हो कि दिस इज द एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, राइट. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब सेकंड रिलेशन जो है, ओके बच्चा, वो है यूनिवर्सल रिलेशन, राइट. तो यूनिवर्सल रिलेशन, सो रिलेशन आर ओके इन अ सेट ए इज सेड टू बी अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. सारे जो ए के एलिमेंट्स है ना, वो रिलेटेड टू हर एक एलिमेंट ए के साथ जुड़ा हुआ है. तो लेट आई जस्ट सी दैट द एग्जांपल. समझो 1 2 3 है हमारा रिलेशन डिफाइन ए बी बिलोंग्स टू एन ए प्लस बी विच इज लेस देन 10, राइट. तो इन सबका टोटल करो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 3, तो सबका टोटल लेस देन 10 आएगा. तो जितने भी पॉसिबल यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स मिलेंगे वो सब a प्लस बी लेस देन 10 है. सो दैट्स व्हाई इट इज द यूनिवर्सल रिलेशन, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्टिव रिलेशंस, राइट. सो रिफ्लेक्टिव रिलेशन जो हमें दिख रहा है ना, लेट a बी द एनी नॉन एम्प्टी सेट देन अ रिलेशन r ऑन a इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्टिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है, a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a. ओके, तो a 1 2 3 है, तो R क्या है बच्चों 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 है. तो इट्स सेड टू बी रिफ्लेक्टिव, क्योंकि देखो A के सेट के अंदर 1 2 3 है, तो 1 2 3 तो 1 1 2 2 3 3, तो इसके अंदर भी है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव, राइट. क्या कह सकते हो, रिफ्लेक्टिव. सो ए रिलेशन A इज इक्वल टू A मिले तो उसको आप क्या कहते हो बच्चों, रिफ्लेक्टिव रिलेशन कहते हो. उसके बाद सिमेट्रिक. So symmetric relation, that means let A be the any non-empty set, then A relation R on A is said to be a symmetric if AB belongs to R. So BA it is also belongs to R. तो AB है तो BA भी मिलना चाहिए for all AB belongs to A. So that's why it is called the symmetric relation. अब देखो यहाँ पे सेट A मैंने 2 3 4 लिया है. अब ऐसी कोई भी मुझे पेयर बराबर 2 3 है तो 3 2 मिलनी चाहिए. So 2 2 3 4 4 3 2 4 4 2 है ना. 2 4 तो 4 2 है, 3 4 है तो 4 3 है, 2 2 है तो 2 2 भी तो मिलेगा. सो इट इज द दिस रिलेशन इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन. समझ में आ गया. ओके, तो क्या हो गया, तो आप कह सकते हो कि A रिलेशन B एंड B रिलेशन A बोथ आर इक्वल, इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन. ओके, तो अब आगे बढ़ते ट्रांजिटिव. सो ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या है बच्चों. So transitive relations, that means the let A be the any non-empty set obviously, and then a relation R on A is said to be a transitive if AB belongs to R, एक pair BC belongs to R, so implies that AC which is also belongs to R for all ABC belongs to A. It is called the transitive relation बच्चों. तो देखो यहाँ पे मैंने पैर लिए 1 2 3. अब रिलेशन कैसे डिफाइन है, 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है. तो है, चलो पहली पैर ले लो 1 1 तो 1 2 तो 1 2 है, राइट, विच इज ऑल्सो इन रिलेशन R. सो इट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशंस. ओके, तो अगर आप उसको अलग तरीके से भी आप डिफाइन मतलब लिख सकते हो ना कि क्या हुआ, तो कि A रिलेशन B, ओके, एंड B relation to C implies that
ए रिलेशन टू सी, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हो रहा है बराबर, क्योंकि 1 1 1 2 लो तो आप कह सकते हो ना कि बराबर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू 1 2 है एंड 2 1 भी है, तो ऑल आर इन द ए बिलोंग्स टू ए है, तो ए ट्रांजिटिव है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट, तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट है और रिलेशन आर ऑन द साइड है इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तीनों होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ओके, एक साथ सिमेट्रिक होना चाहिए और ओके और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। ओके, तो वो एग्जांपल एक्सरसाइज में है तो हम लोग चेक करेंगे। तो लेट्स एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, राइट। बाकी तो हमने फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शन वो सब कंप्लीट कर दिया है, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर, रिफ्लेक्टिव चेक करना है बच्चों, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या लिखा है, रिलेशन आर in the set A, are in the set A, right। तो A डिफाइन है 1 2 3 dash 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 13 14, right, define has, चलो रिलेशन क्या दिया है यहाँ पे मेरे पास, R इज इक्वल टू xy, where relation define 3x minus y is equal to 0, राइट। चलो बच्चों फर्स्ट के अंदर हम लोग पहले रिलेशन लाएंगे, तो मुझे r क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आई हैव दी r, तो मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा 3x minus y is equal to 0 हो, तो ऐसे पॉसिबल 1 3 है, चेक दिस, बराबर है। x अगर 1 3 तो 3 minus 3 0, तो ऐसे क्या आएगा 2 6 आएगा, ओके। देन आफ्टर 3 क्या आएगा, 3 3 9, तो 3 and 9, ओके, एंड क्या आ जाएगा 4 and 12, सो दिस आर इन द रिलेशन, राइट, जो सेटिस्फाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हियर। सबसे पहले तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है वो सेट ए के अंदर है, बराबर के नहीं, ओके, बट क्या है 1 1, ओके, 1 1 पेयर इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, बराबर ना, 1 R2 1, ओके, जो भी पेयर है इज इक्वल टू 1 यहाँ पे नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू R, ओके, यहाँ पे तो सीधी बात हो गई। तो आप क्या कह सकते हो, तो आप कह सकते हो कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये पहला वाला याद रख लेना ताकि आपको याद रहे, बस और कुछ नहीं। ओके, चलो हम आगे बढ़ते। सेकंड क्या है, हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो मान लो कि मैं इसकी पेयर लेता हूं 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू R, देखो 3 1 R के अंदर नहीं है, तो सिंपल है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशनशिप या रिलेशन आ गया बच्चों समझ में, क्लियर। तो ये काम भी आपके लिए अभी आसान हो गया, आप कह सकते हो कि सर ओके ये तो है, खाली रिजल्ट को याद रख लेना ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए जब आगे समझना है तो, राइट। चलो आगे बढ़ते फिर, और कोई एक पैर इंडिकेट कर देते हैं, राइट। तो पैर हमारी जो है वो क्या इंडिकेट करेंगे, मान लो अभी ली थी ऐसे कि 1 3 अंदर दिया है ना, ओके, 1 3 बिलोंग्स टू R, फिर 3 9 भी है, 3 9 बिलोंग्स टू R, बट 1
okay, but 1 and 9 which is not belongs to R. okay, so okay, R is not, okay, रिफ्लेक्टिव हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं है, ओके, और आर नॉट, ओके, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो क्लियर, तो कोई भी नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आर इज नाइदर रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, राइट। सो नॉर बराबर नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। चलो क्लियर। नंबर 2, फर्स्ट का नंबर 2, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर 2, यहां पर भी रिलेशन डिफाइन है, ओके, सेट ऑन आर है, क्या है, सेट ऑन आर। तो चलो हियर आर क्या है बच्चों, मैं बता देता हूँ, रिलेशन डिफाइन है, ओके, तो रिलेशन डिफाइन है, वो चेक भी कर लेते हैं क्या दिया है रिलेशन, ओके। तो रिलेशन डिफाइन क्या है मेरे पास, एक्स वाई, रिलेशन डिफाइन एक्स वाई, y is equal to x plus 5, okay, and x less than 4, okay, x less than 4। चलो रिलेशन डिफाइन करो तो इसी के बेस, ओके, तो रिलेशन क्या आएगा, 1 6, ओके, x लेस देन 5, फिर 2 लेना पड़ेगा, तो 2 + 3 7 होता है, एंड ए तो 3 and 8 है, ओके, इतना क्लियर है। और ए कितना आया, सो देयरफॉर ए लिया हमने 1 2 3, ओके। तो चलो सबसे पहले 1 विच इज बिलोंग्स टू ए, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, बराबर ना, वो तो है ही नहीं आर के अंदर, तो क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। चलो आगे करते हैं बच्चों। अगेन मान लो कि हमारे पास पेयर है 1 6 विच इज बिलोंग्स टू ए, ओके, या फिर आर, एंड बट 6 1 पेयर है, वो तो है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो गया, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, राइट, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, आर ए बी इज इक्वल टू बी रिलेशन ए, ऐसा होना चाहिए, जो यहाँ पे मिसिंग है, सो दैट्स वाई नो, ओके। चलो आगे देखते तो फिर, ये तो बहुत मतलब इजी है, आपको पता चल जाएगा क्योंकि डेफिनेशन पता है इसके लिए, ओके। नाउ अब इन आर मतलब रिलेशन के अंदर क्या दिया है यहाँ पे, ए बी विच इज बिलोंग्स टू आर, ओके, बट मान लो कि हमारे पास और कोई ऑर्डर्ड पेयर, ओके, बट क्या कह सकते हैं, नो ऑर्डर्ड पेयर, ओके, बी सी विच इज बिलोंग्स टू आर, ओके, नो ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, सीधी बात है, तो आप कह सकते हो ना, सो R is not also the transitive, right। अब देखो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि A रिलेशन टू B, B रिलेशन टू C इम्प्लाई दैट A रिलेशन टू C, राइट। तो वो पैर तो हमें दिख ही नहीं रही, समझ रहे, सो इसीलिए A मिसिंग है यहाँ पे, बराबर, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट, इट नॉट इम्प्लाइज है, सो दैट्स वाई। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए दे दिया है बच्चों, ए इज इक्वल टू, चलो ए कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 है, ओके। रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स वाई, ओके, एक्स वाई
pair belongs to A, xy belongs to A, and y is divisible by x, ओके, ए रिलेशन हमारा डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6 है। तो चलो ए के अंदर सबसे पहले तो ओके, तो सीधी बात है, हम लोग फंक्शन के हिसाब से जाएंगे। तो आपको मिला 1 1 फिर 1 2, ओके, डिविजिबल है 1 3, ओके, तो 3 जो है वो 1 से तो डिविजिबल है ही, तो इसके अंदर तो सारे आएंगे, 1 4 आएगा, 1 5 भी आएगा और 1 6 भी आएगा, राइट, 1 के अंदर। चलो 2 के लिए सोचते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा, यस, 2 4 है एंड ऑल्सो 2 6 है। चलो आगे बढ़ते हैं 3 के लिए, राइट, तो 3 के अंदर क्या जाएगा, 3 3, ओके, उसके बाद 3 6 डायरेक्ट, राइट। 4 के अंदर आएगा ना, कौन आएगा, 4 4 विच इज डिविजिबल, 5 के अंदर भी आएगा 5 5 और 6 के अंदर भी आएगा 6 6। चलो क्लियर, कितना हमें मिला। तो आप जानते हो सबसे पहला काम करते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑल आर बिलोंग्स टू ए, तो उसका मतलब 1 1 यहाँ पर भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ओके, यहाँ पे तो 4 4 भी है बच्चों, ओके, 5 5 भी है एंड ऑल्सो 6 6, राइट, ऑल आर तो है। तो सीधी बात है, ऑल आर बिलोंग्स टू आर, राइट, ए हमारा ए नहीं बट आर है। चलो तो रिलेशन है, डिफाइन ही है, सो आप कह सकते, सो देयरफॉर आर इज, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बराबर, क्या हुआ, तो आप कह सकते हो ना कि ए रिलेशन ए इज इक्वल टू ए हमें मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे ए चीज डिफाइन हो रही है, क्या हो रही है, डिफाइन, राइट। तो ए जो हो गया मतलब ए मिल रहा है, राइट, 1 2 1 हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मतलब है, बराबर, इक्वल टू नहीं, आर इज इक्वल टू है, डिफाइन पेयर है, ओके, यहाँ पे इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पेन लेनी पड़ेगी ना, ओके, तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1 2 बच्चों विच इज बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर, ओके। अब किसके लिए करेंगे, ट्रांजिटिविटी के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, ट्रांजिटिविटी। तो मान लो 1 1 बिलोंग्स टू आर बच्चों, राइट, एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, implies that इसका फर्स्ट ए इसका लास्ट, तो इनटू 1 2 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ए के लिए और एक चेक करते हैं, चलो 2 2 विच इज बिलोंग्स टू आर एंड okay 2 4 which it belongs to R implies that 2 4 which is also belongs to R. Similarly हमारे पास 3 3 भी है, so 3 3 belongs to R and 3 6 also belongs to R, implies that 3 6 which is also belongs to R. So R is ओके ट्रांजिटिव, ओके रिलेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आर इज रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ओके, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, बराबर है, ध्यान रख, याद रख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए, बराबर है। खाली ए वाला यहाँ पे मैं इंडिकेट कर ही देता हूँ आपके लिए, राइट, खाली आर जो है, बराबर, वो क्या नहीं है, ओके, नॉट सिमेट्रिक, क्लियर, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे। फर्स्ट का 4,
राइट। तो फर्स्ट का फॉर रिलेशन आर विच इज डिफाइंड एक्स वाई। चलो कहां से डिफाइन है, तो कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन integer, is an integer where x belongs to z and y is also belongs to z। ये रिलेशन डिफाइन है, राइट। तो चलो यहाँ पे तो शुरू करेंगे। मान लो कि x माइनस आई, z माइनस z है, ओके, इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर, राइट ना। द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू, क्या बोलते हैं, एनी टू इंटीजर नंबर्स इज ऑलवेज इंटीजर, राइट। तो आप कह सकते हो सो इंटीजर, सो इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स एक्स विच इज बिलोंग्स टू आर, राइट। तो वही एक्स रिलेशन टू एक्स इज ओके, एक्स क्या है, जेड है, जेड मतलब है, जेड मतलब इंटीजर। सो यहाँ पे आर इज okay, r is a reflective, r is a reflective, तो x minus y is an integer, तो y minus x also integer। नॉर्मली आप सोचो, तो मैं पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ r is a okay reflexive रिलेशन, राइट। तो ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन है, आप याद रख लेना, ओके। चलो अब बहुत सीधी बात है कि x माइनस वाई, अभी ऊपर चेक किया, इज एन इंटीजर, x माइनस वाई क्या लिखा, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या है, इंटीजर ही आएगा, बराबर। एंड ऑल्सो आप क्या कह सकते हो, y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर, ओके। क्योंकि रिलेशन में क्या है कि उसका जो डिफरेंस है ना वो इंटीजर आना चाहिए, वॉट एवर डजंट मैटर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वाई भी आपको इंटीजर मिला है, वाई माइनस एक्स भी इंटीजर मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि एक्स वाई पेयर विच इज बिलोंग्स टू आर implies that yx, okay, yx which is also belongs to relation R, okay। So therefore R is symmetric relation, R is a symmetric relation। चलो आगे बढ़ते बच्चों, ये भी हो गया। अब आगे का चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन के अंदर अब हमें कोई पेयर, तो क्या है x माइनस वाई, मुझे बताओ अभी आपने क्या, x माइनस वाई इज, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इज ऑल्सो इंटीजर, राइट, ओके। एंड y माइनस z is an integer, implies that x minus z is an integer, right, ओके। तो भी क्या है, इंटीजर है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्स वाई, ऊपर लिखा है ऐसे, बिलोंग्स टू आर, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, implies that एक्स जेड belongs to R, okay। Can we write here in this form? Yes, it is a simple form। So R is तीनों तीन हो गए यहाँ पे। So R is क्या लिख सकते हैं, R is a ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ओके, एंड ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्टिव भी है। सो दैट्स व्हाई तीनों है ये वाला। चलो क्लियर। तो बस बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक वैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। चलो क्लियर। नाउ
तो सो वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वही, तो क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर रियल नंबर्स डिफाइन हैज, तो आर बच्चों डिफाइन है, तो आर का जो डिफाइन को इसमें है तो के ए बी, राइट, ए बी है नॉर्मली, तो आप कह सकते हो ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट, इज नाइदर, right, is neither reflective and nor symmetric, okay, and also nor ट्रांजिटिव, ऐसा दिखाना है, राइट। चलो कोई बात नहीं, ये तो डिफाइन तो है ही हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं इसके लिए, क्योंकि इसी का बेस लेना पड़ेगा अब शुरुआत करने में। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आर तो हमारे पास है ही, ओके, आर तो हमारे पास है ही। चलो क्या दिया है आर के अंदर, तो मान लो आर इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी जो नंबर है वो इसके स्क्वायर के इक्वल टू या छोटा होना चाहिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ, 1/2 विच इज बिलोंग्स टू आर, बट इसका स्क्वायर मतलब बट 1/2 इज नॉट लेस देन, ओके, लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर या 1/4 लिख सकते हैं, राइट। तो सीधी बात है, ये क्या हो गया बच्चों, तो हमें यहाँ पे सीधी बात है 1/2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट a reflexive रिलेशन। चलो क्लियर, आगे बढ़ते। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, वो कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते, कोई पैर, एक पैर लेते हैं, तो लेट, ओके, 2 9 बिलोंग्स टू आर, ओके, देन 9/2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों, ओके, तो आप कह सकते हो 9 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, यार 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 9 तो इससे बड़ा होगा, तो नहीं है, राइट। तो आप कह सकते हो, सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। आगे देखते हैं और एक पैर, चलो मान लो कि 1/2 एंड -4, क्या लिया मैंने, 1/2 एंड -4 विच इज बिलोंग्स टू अवर आर, बिकॉज ओके, आप कह सकते हैं कि 1/2 विच इज लेस देन और इक्वल टू -4 स्क्वायर, 16, और 1/2 तो लेस देन ही होगा, राइट, ओके। बट चलो -4 एंड 1/2 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बिकॉज रीजन है हमारे पास, क्यों है, तो देखो -4 विच इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, तो 1/4 होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये छोटा हो जाएगा, ओके। बट हमने पहले इक्वेशन के देखा था कि 1/2 मतलब ए वाला 1/2 और कॉमा करके ए 1/2, क्योंकि ये ए है और ये सी है, राइट। तो ए 1/2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसी पैर तो हमारे में पहले ही नहीं, ओके। सो R is not transitive, तो देखो तीनों, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था हमें कि नाइदर, तो आप हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओके, तो सिंपल है, R is ओके, आर इज हमारे पास
okay, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive relation, राइट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे, विदाउट द वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी ऐसे चेक वेदर करना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्टिव है कि नहीं। ओके, आर इज डिफाइंड फॉर, ओके, तो पहले मैं आर लिख रहा हूं, तो सेट आर इज गिवन दैट ए बी, क्या दिया है, सेट ए बी, राइट। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 मेरे पास है, ओके, राइट, ओके, हियर, और ए डिफाइन है, ओके, ए कितना दिया है, डिफाइन है जब, तो आप ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 इन नंबर से, हाँ मेरे लिए। तो चलो सबसे पहले रिलेशन तो डिफाइन करना पड़ेगा, उसका मतलब हमें पेयर, तो क्या आ जाएगा, पेयर में 1 2, राइट, तो 1 + 1 2 हो जाता है, तो B2 लिख सकते हैं, फिर +1 करो तो एक ज्यादा, तो 2 3 ऐसे, फिर पेयर आएगी 3 4, यस, उसके बाद पेयर आएगी 4 5, राइट, एंड 5 6, राइट। 7 तो है ही नहीं, तो 6 तो ले ही नहीं सकते, ओके, तो यहाँ तक का हमारा आ जाएगा पैस। तो चलो सबसे पहला काम आपका, मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 विच इज बिलोंग्स टू ए, मान लो ए, बट हमारे पास ना तो 1 1 है, ओके, 2 2 है, 3 3 है, ओके, ना तो 4 4 है, ओके, 5 5, ओके, ऑल्सो 5 5 विच इज नॉट बिलोंग्स टू आर, हमारे रिलेशन में इनमें से कोई नहीं है, 6 6, राइट। तो सीधी बात है, आर इज नॉट, क्या लिख सकते हैं, ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो आगे बढ़ते, तो ए रिफ्लेक्सिव में नहीं है। चलो और फिर 1 2 पेयर लेते हैं, सो 1 2 विच इज बिलोंग्स टू आर, अब सिमेट्री के लिए क्या 2 1 भी होना चाहिए, बट 2 1 which is not belongs to R, right? So okay, R is not a symmetric, clear। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, सो 3 4 मान लो बिलोंग्स टू R, ओके, एंड 4 3 which is belongs to R, but 3 3 which is not belongs to R, so R is not a transitive relation, right। तो क्या हुआ, तीनों नहीं है बच्चों, सो सिंपल, R is neither reflexive nor symmetric and not transitive। चलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये चैप्टर का हमारा नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट था रिलेशन का, तो आपने ये सम्स को देख के आपको समझ में आ जाएंगे, ओके। तो आप ठीक वैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो अपनी तरीके से, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ओके, आई ट्राई टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, राइट। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक्सरसाइज खत्म हो जाए, राइट, ओके। तो ये आपको समझ में आ जाएगा फिर, अंडरस्टैंड, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो and also spending time for this, till then, and bye bye.